अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और आप इसको टी टाइम स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकते हैं बाज़ार से कई गुना बेहतर। तो चले आएँ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। जब भी आप कोई भी किसी भी फ्लावर के साथ रेसिपी बनाएं, उसको मैदे को, आटे को, जो भी चीज़ यूज़ करें, उसको अच्छे से छान लें। आजकल तो वैसे भी जिस तरह का मौसम है, इसमें आटा को बिल्कुल छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट ऐड की है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है पिसी हुई चीनी। 1/2 टीस्पून इसमें डाला है नमक। चीनी मैं 2 से ढाई चम्मच इसमें डालती होती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से ये होता है कि ब्रेड बहुत अच्छी मीठी सी बनती है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें एक अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा दही, और ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और नीम गर्म सा दूध ज़्यादा गर्म नहीं लेना, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना। 1 कप मैंने लिया है। थोड़ा पहले ऐड करेंगे, जितना हमें आटा गूँधने के लिए चाहिए हम उतना मतलब कि यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक गलती मेरे से ये होगी कि मैंने दूध इसमें पहले ज़्यादा मेरे से डल गया, तो वो भी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक दफ़ा मैंने पहले भी ब्रेड की रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था मैसेज करके कि 3 कप के लिए या 2.5 कप के लिए हम इंग्रेडिएंट्स की जो है ना रेशो वो कितनी करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अब इसमें देखें आधा कप मैदा और डाला है। अगर कोई गलती हो जाए तब भी आपने परेशान नहीं होना। ये जो हमने चीनी, नमक, यीस्ट और अंडा वगैरह सब कुछ डाला है ना, ये 2 कप के लिए, 2.5 कप के लिए, 3 कप के लिए परफेक्ट रेशो है। इसको अपने बढ़ाने की, किसी चीज़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, स्टिकी ज़्यादा हो गया, मतलब कि पतला हो गया डो हमारी, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा मैंने इसमें आधा कप ऐड कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें 1 कप भी और ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। सेम इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। अब इसको इस तरह से स्टिकी रहने देंगे, क्योंकि अब जब हम नीड करेंगे तब भी हमें ड्राई मैदा यूज़ करना है बार बार थोड़ा थोड़ा। तो फिर क्या होता है, अगर हम पहले से ही सख्त कर लेंगे ना, तो फिर जब भूनते हुए हम मैदा यूज़ करते हैं ना, फिर सख्त हो जाती डो, फिर ब्रेड सख्त बनती है, जूसी नहीं बनती, इतनी नरम नहीं बनती। तो इसलिए हम पहले ही इसको थोड़ा नरम रखेंगे। तो अब ये देखें बहुत ज़्यादा स्टिकी भी हो रही थी और इसमें ऑयल भी हमने डालना है। ऑयल अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और इसको नीड करेंगे। अब इसको डस्ट करेंगे मैदा नीचे फ्लोर, और इसको अच्छे से नीड करना है हमने। 5 से 7 मिनट अच्छे से नीड करना है। जहाँ ज़रूरत हो ड्राई मैदा यूज़ कर लें, हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल से और इसको अच्छी सी डो तैयार कर लें। 7 से 8 मिनट आपने लाजमी इसको नीड करना है। इसमें यीस्ट की स्मेल ख़त्म होनी चाहिए, उसका दाना ख़त्म होना चाहिए, फिर यीस्ट एक्टिव भी होगी और उसका स्मेल भी नहीं आएगी। अगर आप अच्छी तरह से गूँधेंगे नहीं ना, तो जबकि ब्रेड बनेगी उसमें से स्मेल आती रहेगी यीस्ट की और टेस्ट अच्छा नहीं होगा। अब इसको मैंने क्लिंग रैप से रैप कर दिया है। ऑयल से ग्रीस किया था मैंने बाउल को डो रखने से पहले। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिए हैं और प्याज ले लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई, इसको 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। इसको लो फ्लेम पे करेंगे, इसको जलने नहीं देना, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस सौते करना है जैसे ट्रांसपेरेंट। ये देखिए 1 मिनट में ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं, वो ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच मैदा है इसमें ऐड करेंगे। मैदे को अच्छे से भून लेना है, आपने हल्की आंच पे भूनना है। ये जलने लगेगा नीचे से, आपने इसको हिलाते जाना है, भूनते जाना है जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। जब इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, ये अच्छे से भून जाएगा। इसको आपने नीचे नहीं लगने देना, इससे इसका कलर ख़राब।
मैदा जो है वो अच्छे से हमारा भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध 1 कप मैंने लिया है, इसमें से आधा दूध हम अभी ऐड करेंगे, आधा हम बाद के लिए बचा लेंगे, बाद में हमें यूज़ करना है, वो मैं आके नेक्स्ट बताऊंगी कि कहाँ यूज़ करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है, तो मैदा जो है ना वो मतलब कि इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना बने। तो इसके साथ ही हम अब इसमें ऐड करेंगे चिकन को मैंने नमक डाल के, सिर्फ पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड कर लिया था। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चिकन, बॉयल श्रेडेड चिकन। तो इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस जाएंगी, जिसमें है हाफ़ टी स्पून नमक लिया है मैंने, काली मिर्च ली है, चिली फ्लेक्स हैं, चिकन पाउडर है, ऑरिगेनो है और जिंजर और गार्लिक का पाउडर है। ये सब चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ही ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हम परफेक्ट हैं। और अब हम बाकी का जो दूध हमने बचाया था ना आधा कप, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसलिए ऐड किया है कि इसमें नमक मिर्चें हमने ऐड की हैं, तो जो पहले था ना हमने मैदा डाला था उसकी वजह से थिक सा हो गया था ना वो मटेरियल। तो जब हम इसमें दूध आप डालेंगे तो ये सारी चीज़ें ना अच्छे से वेल कंबाइन मिक्स हो जाएंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी दूध की वजह से। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखेंगे हमारा जो फिलिंग है ना ये बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार स्टिकी सी होती है, ये ऐसी ही होती है, इसमें फिलिंग बहुत मज़ेदार लगती है। तो अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें हमने ये देखें डो जो है ना हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है, डबल से ट्रिपल हो गई है साइज़ में। तो अब हम इसको पंच बैक करेंगे और इसकी जो एयर है ना वो रिलीज़ कर देंगे और काउंटर पे करेंगे मैदा डस्ट और इसको थोड़ा सा नीड कर लेंगे। इसकी जो एयर है ना वो रिलीज़ कर देंगे और इसका एक गोल सा पेड़ा बना लेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीड भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे दोबारा से राइज़ हो जाएंगी। तो ये देखिए इसका हमने गोल सा पेड़ा बना लिया है और अब इसको हम इसके पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने 8 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया था। तो 8 हिस्सों में माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रेड बनकर तैयार हो जाती हैं। और ये 8 मैंने बनाए थे, लेकिन फिर जो मुझे पेड़ा बड़ा लगा ना उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा निकालती गई थी और फिर 9 पेड़े मैंने बना लिए थे, 9 डो बॉल्स रेडी कर ली थी। अब हम 1 बाय 1 एक एक लेते जाएंगे और इनको ओवल शेप में ना बेलते जाएंगे, बेल के हम रखते जाएंगे सारी डो बॉल्स को और फिर उसके बाद एक ही दफ़ा इसमें फिलिंग ऐड कर लेंगे। और सारी मैंने रख ली हैं बेल के इस तरह से, ये देखें। और ये लास्ट थी जो मैंने अभी बेली है। अब इसमें हम मटेरियल रखेंगे, जो मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो गया, ये गर्म आपने बिल्कुल भी नहीं रखना इस तरह से। और कुछ ये चीज़ मैंने श्रेड करके रखी है, इसको डालेंगे और अब इसको इस तरह से एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे ताकि मटेरियल जो है ना अच्छे से पैक हो जाए, और दूसरी तरफ से भी इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि मटेरियल हमारा जो है ना अच्छे से इसके अंदर फिलिंग जो है वो पैक हो जाएगी। अब ये देखें इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब ये जो इस साइड से ये थोड़ा सा छोड़ के ना कोने से इधर से इस साइड से, तो बाकी के यहाँ इस तरह से हम कट लगा देंगे, नाइफ से लगा लें या पिज़्ज़ा कटर से लगा लें। इससे क्या होता है बहुत अच्छा सा डिज़ाइन आ जाता है, बन जाता है इस पर और बड़ी प्यारी लुक आती है। ऐसे लगता है जैसे ये बाज़ार की बने हुए बहुत ज़बरदस्त जो है ना ब्रेड आप ख़रीद कर लाए हैं। तो ये देखें बड़ी ज़बरदस्त बहुत प्यारी सी ब्रेड हमारी तैयार है। अब ये प्लेट को मैंने कर लिया है ग्रीस ऑयल से और इसमें हम रखते जाएंगे ऐसे ही बना कर। ये दूसरी है, इस पर भी ऐसे ही कट लगा लेंगे और इसको भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। सारी ब्रेड्स को मैंने इसी तरह से ना तैयार करके रख लिया है। तो अब हम इसको रखते हैं डिश में। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनकर तैयार हुई है। सबको मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है और ये देखिए 3 मैंने छोटी डिश में रख दी हैं और 6 मैंने ये बड़ी वाली डिश में रख दी हैं। तो अब हम इसमें इसको क्या करेंगे, एग योक ले लेंगे, 2 एग योक ली हैं मैंने और इनको अच्छे से बीट करके इनके ऊपर ना लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमने पतीले में बेक करना है तो इससे कलर अच्छा आएगा। और आप चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं इनको, मैंने ये सिंगल कोट ही किया है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और ये ब्लैक तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर आपके पास ब्लैक तिल नहीं है तो आप कलौंजी भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रेस्ट भी दूँगी इन्हें, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इस पर रेस्ट कर रख दूँगी। उसके बाद इसको बेकिंग के लिए रखा है मैंने। जब मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी तब मैं पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था
और फिर इसको पतीला गर्म हो गया जब तक, उसको 20 मिनट रेस्ट भी मिल गई। और फिर बड़े पतीले में मैंने बड़ी डिश रख दी गर्म होने के लिए और बेक होने के लिए, और छोटे में छोटी वाली डिश। तो अब ये 40 से 45 मिनट बाद ये रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर आपने वेट ज़रूर रख देना है ताकि जो हीट है ना इनकी अच्छे से लॉक हो जाए। ये देखिए आफ्टर 40 मिनट्स ये हमारी जो छोटे पतीले के हैं ना बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छा सा कलर आया है इन पे। अब हम इन्हें बटर लगा दें आप, या ऑयल से इसके ऊपर ऑयल का लगा दें, इससे इसमें शाइन भी आ जाएगी और ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। इसी पतीले में मैं रख के ना इसको लगा के फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। ऐसे ही बड़े पतीले वाले चेक कर लेते हैं, वो भी पककर तैयार हैं और वो भी बिल्कुल हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसको भी ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार है। ये हमने इसको डिश को किया था, ग्रीस भी किया था, लेकिन ये हल्की सी चिपक ही जाती हैं उसकी चीज़ की वजह से, तो लेकिन ये आसानी के साथ उतर जाती हैं। और ये देखिए कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त, कितनी प्यारी लग रही है, कितना खूबसूरत कलर आया है इन पे और बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं, बहुत सॉफ्ट। बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर आप इसको घर में बना सकते हैं। किसी भी पार्टी में बनाएंगे ना तो आपको सबको बहुत पसंद आएगी। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है, सब यही समझेंगे कि आपने ये जो है ना बाज़ार से ही ख़रीद कर लाए हैं। और बाज़ार से यकीन कर इतनी महंगी मिलती हैं, और मैंने जब भी बाज़ार से ख़रीदी है ना बहुत मोटी ब्रेड होती है और कोई टेस्ट नहीं होता ब्रेड का, और फिलिंग बहुत थोड़ी होती है और ज़रा मज़ा भी नहीं आता खाने का। आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर में बनाएंगे। देखें फिलिंग इसकी अच्छी है और जो ब्रेड है ना मैंने बहुत मोटी नहीं रखी है। ब्रेड भी आपने आम रोटी से थोड़ी सी बस मोटी करनी है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मोटी ब्रेड नहीं है, इसमें फिलिंग बेहतरीन है और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ये देखें, वरना बाज़ार से लेकर आए ना सारी फिलिंग ही नज़र आती है जब आप इसको दरमियान में ऐसे खोलते हैं, और बाकी सारी जो है ना ब्रेड नज़र आती है आपको, जो कि कोई बहुत मॉइस्ट भी नहीं होती। ब्रेड भी बहुत ड्राई सी होती है और खाने में मज़ा भी नहीं आता। ये बहुत मॉइस्ट और बहुत ज़बरदस्त ब्रेड बनकर तैयार हुई है। बच्चे वैसे भी इसको खा लेंगे और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बड़े पतीले वाले भी बनकर तैयार होंगे। ये भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इसका कलर बड़े पतीले में होने की वजह से ना कलर कम आया है, लेकिन पककर ये बिल्कुल तैयार हैं, परफेक्टली कुक्ड हैं। ये देखिए कितनी ब्रेड सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट रेसिपी के तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।